खुद को शंकराचार्य कहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में मैं नार्सिसिस्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगा, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आ गया है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। क्या एक संत कभी दूसरे संत के बारे में उल्टी सीधी भाषाओं का प्रयोग करता है? यह सवाल मेरा आपसे है। क्या एक संत कभी दूसरे संत से प्रमाण मांगेंगे कि आप अपने संत होने का प्रमाण दीजिए? आप समझिए, एक संत जो कि भगवा चोला या भगवा वस्त्र पहनकर 24 घंटे भगवान की उपासना में रहते हैं, वो कभी दूसरे के बारे में कटाक्ष करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आपका उत्तर यही होने वाला था, इसके बारे में मैं जानता था। लेकिन शंकराचार्य की तरफ से, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से एक ऐसा बयान आ गया है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया है। जी हां दोस्तों, यह अपने आप में बड़ी अचंभित होने वाली बात है कि एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो आमतौर पर विपक्ष की भाषा बोलते हैं, वो आमतौर पर उन पार्टीज के बारे में सांत्वना रखते हैं जिनकी पार्टी में श्री रामचरितमानस को फाड़ा और जलाया जाता है, उनसे फोन पर बातचीत किया करते हैं। और उनको शंकराचार्य की उपाधि भी किसने दी? तो जी दी प्रियंका गांधी जी ने। सबसे पहली बार उन्होंने ही चिट्ठी में शंकराचार्य कहा। तो ये जो विपक्ष के शंकराचार्य साहब हैं, इनकी तरफ से योगी आदित्यनाथ से हिंदू मांगने का जो प्रमाण मांगा गया है हिंदू होने का, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं और आपको यह वीडियो देखना होगा कि आखिरकार कैसे संत परंपरा को धूमिल करने का एक बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है। नाम तो हमेशा बोला जाता है, गौ माता के नाम पर हमेशा एक अपने आगे एक शील्ड खड़ी कर दी जाती है जिनसे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कटाक्ष ना करे, कोई सवाल ना पूछे। हमेशा गौ माता के नाम पर एक वो बड़ी सी बैरिकेटिंग, बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है। लेकिन उस बैरिकेटिंग और उस दीवार के पीछे एक संत होने के बावजूद एक ऐसे संत के बारे में उल्टी सीधी वाणियों का प्रयोग किया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए सोचा भी नहीं एक पल, और उन्होंने बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या किया, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसको सौंप दिया, सनातन को सौंप दिया। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप जानिए कि आखिरकार क्या चल रहा है अविमुक्तेश्वरानंद जी के मन में। हमारे लिए संत है, बड़े पूजनीय है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप संत हैं तो मैं जिस प्रकार आपका सम्मान कर रहा हूं, उसी प्रकार से संत होने के नाते आपको भी दूसरे संत का सम्मान करना चाहिए। पूरी वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिरकार क्या कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार कैसे वो कह रहे हैं कि हमने शंकराचार्य होने का प्रमाण दिया, योगी भी हिंदू होने का दे वरना। और अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझसे मेरे पद और परंपरा का प्रमाण पत्र मांगा। वैसे हकीकत तो यह है कि योगी आदित्यनाथ ने नहीं मांगा प्रमाण पत्र। अगर मांगा किसी ने तो वो माघ मेले के प्रशासन ने, क्योंकि आप उस माघ मेले के अंदर जा करके इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने का काम कर रहे थे और उस प्रशासन के ऊपर सवाल कर रहे थे जिनके नाम पर इस वक्त पूरे देश में तालियों की गड़गड़ाहट है कि अगर प्रशासन हो तो उत्तर प्रदेश जैसा। क्योंकि वहां पर अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी होती है, अगले चौराहे पर यमराज बैठा होता है। मेरी स्टेटमेंट नहीं है, योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट है। और आप उस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो दो चार सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। अब इनको दिक्कत क्या है कि जी मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांग लिया गया। और यह पहली बार थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आपसे प्रमाण पत्र मांगा हो। इससे पहले भी आपसे समय दर समय प्रमाण पत्र मांगा गया है कि आखिरकार क्यों शंकराचार्य आप स्वयं को बोलते रहते हैं। और इतना क्या नार्सिसिस्ट होना कि 24 घंटे खुद के अंदर ही डूबी रहे। आपको लगे कि जी मैं ही स्वयंभू हूं, मैं ही इस पूरी पृथ्वी की रचना करके बैठा हुआ हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मैं हूं। और अब आप देखिए, ये कहते हैं कि हमने सहज भाव से वो उन्हें सौंप दिया। हालांकि उत्तर इन्होंने कुछ उचित सौंपा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर रखा है कि आप शंकराचार्य नहीं है। आगे आप देखिए, कहते हैं क्योंकि सत्य को साक्ष्य का भय नहीं होता है। होता है साहब, मैंने देखा है वो भय आपके अंदर कि सत्य को साक्ष्य का भय किस प्रकार से होता है कि आप शंकराचार्य नहीं है, फिर भी आपको दिन में यह बात 10 बार मीडिया के सामने बोलनी पड़ती है ताकि आप लोगों के मन में भर सके कि आप शंकराचार्य हैं।
कहते हैं किंतु अब प्रमाण लेने का नहीं बल्कि उनको प्रमाण देने का समय। उनको किनको? योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि अब उनको प्रमाण देना पड़ेगा। संपूर्ण सनातनी समाज की तरफ से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने का साक्ष्य मांगता हूं। हिंदू होना केवल भाषणों या भगवे तक सीमित नहीं है, इसकी कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा से है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर वो अपने हिंदू होने का प्रमाण दे, अन्यथा 40 दिन बाद हम धर्म सभा करके उन्हें नकली हिंदू घोषित कर देंगे। शंकराचार्य महोदय, आप वैसे खुद को शंकराचार्य कहते हैं इसलिए हमारी जबान पर भी पता नहीं क्यों मजबूरी में बैठ गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप कह रहे थे आज से कुछ समय पहले जब आपसे प्रमाण मांगा गया था कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, तो आपको बड़ा वो बुरा लग गया था कि आखिरकार मैं शंकराचार्य होने का प्रमाण क्यों दूं? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मुझसे प्रमाण मांगने वाला? प्रधानमंत्री कौन होता है? माघ मेले का प्रशासन कौन होता है? मुख्यमंत्री कौन होता है? आज मैं वही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आखिरकार आप मुझे बताइए कि आप कौन होते हैं योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू घोषित करने वाले? हु आर यू? आप कौन होते हैं? आपके पास क्या पूरे सनातन का ठेका आप ही के हाथ में चला गया? टेंडर बट रहा है क्या सनातन का कि आप किसी को नकली हिंदू किसी को असली हिंदू घोषित करते चलेंगे? एक हिंदू वो भी है जो राम नाम का जाप करता है, चाहे वो दिन में एक बार क्यों ना करे, लेकिन वो अपनी सनातन की परंपरा को भूला भी नहीं। जिसके मुख से एक बार भी जिंदगी में राम निकला हो वो सनातनी है। और आप किसी को नकली असली का प्रमाण नहीं देंगे, खासतौर पे उस योगी आदित्यनाथ को जिस योगी आदित्यनाथ ने मात्र 17 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ करके जाकर के गोरखनाथ पीठाधीश्वर के पास जाकर के उनकी चरण सेवा में लग गए थे। आप उस योगी आदित्यनाथ से प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी भगवा वस्त्र पहन करके जगह जगह घूम करके उन हिंदुओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे, जिन हिंदुओं ने कभी तो उनका साथ भी छोड़ दिया था। आप उस योगी आदित्यनाथ से प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं जिनका राम मंदिर के आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका रही हो। आप उन योगी आदित्यनाथ से सनातन का प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं जो अपने पूरी जिंदगी में एक ऐसे रक्षा दल लेकर के बैठे हो जो जिनके युवाओं के अंदर आज आप देख रहे हैं ना कि सनातन की आपको चारों तरफ एक लौ दिख रही है भारत के अंदर, उसमें योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कार्य है जिसके बारे में शंकराचार्य महोदय, अभिमुक्तेश्वरानंद महोदय आप नहीं जानते। तो आप योगी आदित्यनाथ से प्रमाण पत्र मांगने वाले कोई नहीं होते। और आप जो ये बोल रहे हैं ना कि गौ माता और गौ रक्षा के बारे में, तो जाकर के आप गोरखनाथ पीठ में जाकर के देखिए कि आप जिस जगह के शंकराचार्य हैं वहां से अधिक गायें अगर पलती होंगी तो वो गोरखनाथ पीठाधीश्वर के पास जाकर के पलती हैं। तो आप उनसे जाकर के सनातन के बारे में मत बोलिए और सर्टिफिकेट मत बांटिए कि आप नकली हिंदू किसे बोलेंगे, असली हिंदू किसे बोलेंगे। अगर आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान आ जाता, हालांकि योगी आदित्यनाथ भी संत हैं, मुख्यमंत्री होने से पहले वो संत हैं और इस भारत के हर एक सनातनी के लिए वो सबसे पहले संत हैं। तो एक तरफ जो मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए कुर्बान कर दिया, आप उनसे कह रहे हैं कि आप उनको सर्टिफिकेट देंगे हिंदू होने का। और आपसे सर्टिफिकेट मांग कौन रहा है? जो व्यक्ति जो सो कॉल्ड शंकराचार्य महोदय अपने शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट नहीं आज तक सबमिट कर पाए हैं, वो आज बोल रहे हैं कि मैं दूसरों को हिंदू और नकली हिंदू का सर्टिफिकेट बांटता फिरूंगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिरकार किस प्रकार से जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो विपक्ष के इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं और न जाने ऐसा क्या लोभ, ऐसा क्या प्रेम, ऐसा क्या स्नेह उन्हें समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दिखता है कि वो कभी उनके प्रति सवाल नहीं खड़ा करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं, जो लगातार जाकर के टाइम टू टाइम श्री रामचरितमानस में आग लगा देते हैं, जो राम मंदिर बनने का विरोध करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनने के समय पर साक्ष्य मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, राम का प्रमाण मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं कि आप लोग कौन होते हैं राम का प्रमाण मांगने वाले। लेकिन आज ये उन्हीं की भाषा में, मैं कहता हूं जबान इनकी है, सोच उनकी है जी। आपने वो 3 इडियट्स का डायलॉग देखा होगा ना, बोल वो रहे हैं, शब्द मेरे हैं। तो बोल अभिमुक्तेश्वरानंद जी रहे हैं, लेकिन शब्द समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिख रहे हैं इसमें। और इसलिए एक संत होने के बावजूद इन्होंने दूसरे संत के ऊपर इस प्रकार का कीचड़ उछालने का काम किया है। आगे आप देखिए आगे क्या कुछ कहते। इतना जहर उगला है मित्रों, इतना जहर उगला है, आप सुनकर के एकदम हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है।
देखिए क्या कहते हैं कि ये बातें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को कही काशी में। अब हालांकि इसमें शंकराचार्य हटा दीजिए, बाकी जो कुछ होंगे तो वो होंगे। कहते हैं कि शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम शासन को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए 40 दिनों का समय दे रहे हैं। कहते हैं यदि इन 40 दिनों के भीतर गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं मिला और निर्यात बन्नी शासनादेश जारी नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। आगे कहते हैं कि यदि 40 दिन व्यर्थ गए तो आगामी 10 से 11 मार्च को लखनऊ की पुण्य धरा पर संपूर्ण संत समाज का समागम होगा। उस दिन हम मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित कर देंगे और उसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे। जो सरकार गोवंश की रक्षा नहीं कर सकती उसे हिंदू कहलाने का नैतिक अधिकार नहीं है, और उस योगी को तो बिल्कुल नहीं है जो गुरु गोरखनाथ की पवित्र गद्दी का खुद को महंत कहते हो। अब इसमें 3 सवाल हैं भाई साहब। सबसे पहले इसमें आता है कि गौ माता का सवाल। तो गौ माता को राज्य माता करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप कार्य कर रहे हो, और अगर आप इसके लिए कार्य कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरा का पूरा हिंदू समाज, 100 करोड़ का हिंदू समाज आपका धन्यवाद करता है, आप करिए, लेकिन राजनीतिक मत बनाइए माता को। वो आपकी भी मां है, वो मेरी भी मां। माओं को कभी राजनीति में नहीं लाया जाता है। ये बात शंकराचार्य महोदय को समझनी होगी। और आप जो ये गौ माता की बात कर रहे हैं और नकली हिंदू घोषित करने की बात कर रहे हैं, और वो भी केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को, तो मेरा सवाल है कि कभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए क्यों नहीं बोलते हैं कि जाकर के पंजाब की धरती पर प्रोटेस्ट करके उनको नकली सिख या नकली हिंदू घोषित कर देंगे? जाकर के हिमाचल प्रदेश में यही बात क्यों नहीं बोलते हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर यही बात क्यों नहीं बोलते हैं? केरला कर्नाटका के अंदर यही बात क्यों नहीं बोलते हैं? एमके स्टालिन के राज्य के अंदर जाकर के यही बात क्यों नहीं बोलते हैं? जिस एमके स्टालिन का बेटा कहता हो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाकर के उस एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन से क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे सनातन को इरेडिकेट करने वाले? उसके बारे में नहीं बोलेंगे कभी महोदय। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो आपको भगवा वस्त्र के अलावा आपने, मैं गारंटीड कह सकता हूं, अपने आजीवन उनकी पुरानी तस्वीरों को छोड़ करके, बचपन की तस्वीरों को छोड़ करके आपने कभी उन्हें भगवा वस्त्र के अलावा कभी देखा नहीं होगा। आपने अष्टमी पूजन के दिन देखा होगा कैसे वो कुमारी कन्याओं के पैर धो करके उसका चरणामृत मान करके पी लेते हैं। करते हैं शंकराचार्य महोदय आपकी तस्वीरें नहीं आती है मेरे आंखों के सामने, माफी चाहूंगा, करते होंगे आप, लेकिन नहीं आती है। तो आप हम कैसे कह दें कि आप ही असली हिंदू हैं या आप ही असली शंकराचार्य हैं? और आगे कहते हैं कि जो जगत गुरु, माफी चाहूंगा, जो गुरु गोरखनाथ की पवित्र गद्दी का खुद को महंत कहते हो। देखिए स्मॉल डिफरेंस, कहते आप हैं खुद को, वो तो हैं गोरखनाथ के उस गद्दी के, वो खुद को महंत कहते नहीं है, वो हैं। और पूरी आज तक उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं पड़ा इस चीज के लिए, सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं खुद को शंकराचार्य कहने के लिए। तो यह बात आपके मुख से तो शोभा नहीं देती कि खुद को कौन क्या कहता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि शंकराचार्य महोदय जिस तेजी से और जिस गति से बहे चले जा रहे हैं, जिस बहाव में वो है, वो कल को खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे कि आज से इस दुनिया पे मेरा ही कंट्रोल रहेगा। पता चले कल को भाई साहब जैसे वहां ट्रंप बैठा हुआ वो टैरिफ लगा रहा है, बोले कि आज से मैं भी भारत पे टैरिफ लगाता हूं। हास्यास्पद है, लेकिन इनके बयान कुछ इसी प्रकार से नजर आते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि कहां की लगता है स्वतंत्र भारत में गौमाता की रक्षा और गौहत्या बंदी कानून की मांग करना ही सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। तभी तो जब जिसने यह आवाज उठाई, सरकारों ने उसे क्रूरता पूर्वक रौंद दिया है। उदाहरण 1966 का दिल्ली का गौरक्षा आंदोलन है, जिसमें तत्कालीन सरकार ने न जाने कितने गौ भक्तों संतों को गोलियों से भून दिया। अब इसमें बड़ी बात क्या है भाई साहब कि आपने यहां पर तत्कालीन सरकार बोला, जैसे योगी आदित्यनाथ से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आपने ये नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार ने न जाने कितने गौ भक्तों और संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी और उन्हें भून दिया। यह बात नहीं बोला है, यह बात नहीं बोला गया विमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस शब्द बोलेंगे तो न जाने पीछे से क्या हो जाए। क्योंकि मैंने वही बात बोली ना, शब्द इनके हैं, भावनाएं उनकी हैं। तो कांग्रेस नहीं बोल सकते हैं, समाजवादी नहीं बोल सकते हैं। हां, भाजपा बोलेंगे, योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, वो बोलने के लिए अलाउ है, डिक्शनरी में वो सब अलाउड है, लेकिन वो दोनों शब्द अलाउड नहीं है। आगे देखिए, कहते हैं और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज सहित प्रमुख सनातनियों पर भी तरह तरह के अत्याचार किए गए
और अब उसी आवाज को बुलंद करने के कारण हमें और हमारा इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। गो भक्तों पर भांति भांति के अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। मैं कहता हूं अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। आपके हिसाब से अगर इस बात को मान लिया जाए तो मैं मानता हूं कि 1966 के समय में जिस प्रकार से संतों के ऊपर गोलियां चलवाई जाती थी, जिस प्रकार से करपात्री जी महाराज, जिनकी आपने बात की, हम सभी के लिए पूजनीय है, उनके साथ जिस प्रकार के अत्याचार हुए वो उसी कार्यकाल में देखने को मिलते थे। वरना आज के कार्यकाल में जो लोग खुद को शंकराचार्य कह करके माघ मेले प्रशासन के सामने चट्टान बन करके खड़े हो जाते हैं, उनको कोई पुलिस वाला हाथ तक नहीं लगाता है। 2016 का प्रकरण याद करिए कि आपको किस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद जी, कि आपको किस प्रकार से जहां पर आपने बैठ करके भाषण दिया और जहां पर आपने बैठ करके बातें कही हैं बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर, उसी वाराणसी में आपको किस प्रकार से उस समय की सरकारों ने आपके ऊपर लाठियां चलवाई थी। और उस समय सरकार आपको मालूम है किसकी थी? समाजवादी पार्टी की प्रदेश के अंदर। आपने कभी नहीं बोला कि मुलायम सिंह या फिर उनके बेटे अखिलेश यादव ये राम भक्तों के हत्यारे हैं। आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप उतने ज्यादा पावरफुल हैं ही नहीं। और शंकराचार्य की उपाधि जिस पार्टी की तरफ से दी गई हो, उस पार्टी के बारे में उल्टा तो बोलना पॉसिबल भी नहीं है ना भाई साहब, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही दी गई ये उपाधि है। सबसे पहले चिट्ठी में भी वही कह करके चले गए, तो आपने उस बात को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ गए। जी मैं ही शंकराचार्य बन गया। आप तो आगे देखिए क्या कुछ कहा गया। आगे कहते हैं कि यहां तक कि हमारे शंकराचार्य होने का प्रमाण तक मांगा जा रहा है और हमारी छवि को सनातन के जनता के बीच में धूमिल करने के तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सबका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ अपने विश्वस्तों राम भद्राचार्य जी आदि के माध्यम से कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपने कई बार यह चीज देखी होंगी, मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि कैसे एक तरफ पूरे सनातन को, सभी सनातनियों को एकजुट करने का कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ ये संत वर्सेस संत खेलने में लगे हुए हैं। इससे पहले इनकी कंट्रोवर्सी राम भद्राचार्य जी के साथ भी हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जिनके नेत्र नहीं थे तब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने राम के प्रमाण उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किए कि सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम के जज भी भौचक्का रह गए थे। उनके खिलाफ भी इनके स्टेटमेंट्स आते रहे। बड़ा दुख होता है ये देख करके। आगे कहते हैं कि गोमाता को राज्य माता का आधिकारिक दर्जा दे। जिस प्रकार हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों को राज्य माता घोषित किया और जिस तरह नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में गोमाता को राज्य माता का सम्मान मिले। मांग जायज है, मैं कहता हूं मांग जायज हो सकता है, लेकिन मांगने का तरीका इतना भद्दा, इतना बुरा नजर आता है कि आप, ऐसा लगता है कि इसमें गौ माता के लिए राज्य माता का दर्जा नहीं मांग रहे हैं, आप किसी ऐसे युवराज के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मांग रहे हैं जिसे उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में ही हटा दिया था। अब वही नजर आता है इन स्टेटमेंट्स में। बाकी आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इन बयानों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।